ब्लड डोनेशन ये प्रोग्राम काफ़ी साल से देख रहा हूँ। यहाँ पर 3-4 बार मैं भी ये प्रोग्राम में आया हूँ। हमारे दोस्त फरीद खान साहब भी इस प्रोग्राम में रहते हैं, इख्तिशामुल हक मेरा छोटा भाई, ये भी हर साल ये प्रोग्राम में आते हैं। अल्ताफुर रहमान साहब ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं। आपको मालूम होगा कि मोहम्मडन एसी क्लब और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कलकत्ता के 2 मशहूर क्लब रेड रोड के ऊपर में हैं और उसके रुए रवा हर साल इनके हाथ से उनका मुबारक काम होता है। जैसे कुरान खानी बोलिए या दुआ के काम बोलिए, ये दोनों में अल्ताफुर रहमान साहब आते हैं। ये कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, ये अपनी एक पहचान है। लेकिन इनकी एक पहचान और भी है कि तारिफ फजलुर रहमान साहब जो नमाज़ हैं उनके छोटे भाई भी हैं। जीएससी कल्लू बैठा हुआ यहाँ पर, इस एरिया के बहुत पुराने लोग हैं। अकबर भाई हैं, इत्तिशाम साहब हैं, फरीद खान मेरे दोस्त हैं, सफीर साहब हैं और केजरीवाल जी का नाम सुन रहे थे लेकिन केजरीवाल का टाइटल नहीं समझ में आता। टाइटल केजरीवाल, सेठिया जी, जय मुंशी जी, ये स्टेज में बैठे हुए लोग हैं। और स्टेज के बाहर जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे समीर है, आसिफ है, सैफुर रहमान साहब है, करीमुल्ला है, अमान भाई को मैं भी देखा, अमान भाई है, अनवर को भी देखा यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं और जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, जो एंकर है हमारे छोटे भाई जाहिद लतीफ साहब, अच्छा वक्तव्य भी है और अच्छा एंकर भी है। सोशल मंच है, ज्यादा बोलने का कुछ नहीं है इसमें, लेकिन 2-4 बात तो बोलेंगे क्योंकि हम मगरबी बंगाल में रहते हैं और हम मगरबी बंगाल के भलाई के लिए कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, ब्लड डोनेशन एक ऐसा डोनेट है कि खुदा की कसम, अगर आपका बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि आपके बच्चे को ब्लड दी जाए, तो अल्लाह जानता होगा आपकी आंसू भी उसको नहीं बचा सकता अगर उसके जिस्म में ब्लड दी जाए। तो ब्लड की अहमियत वही जानेगा जिसे ब्लड की जरूरत पड़ी होगी। हम लोग बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्स के भी आदमी हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं 27 साल से मोहम्मडन एसी क्लब चलाता हूं। मैं उसके जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होते हुए लेकिन 27 साल से चला रहा हूं। तो हम लोग अभी तृणमूल कांग्रेस में भी मैं ज्वाइन किया हूं 2010 में। तो सोशल वर्क करना हम लोगों की ब्लड में, पब्लिक का सेवा करना। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास ब्लड का कार्ड मांगने के लिए। किसी का मां बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी का बाप बीमार है। तो आप पैसा, कपड़ा, लत्ता कुछ भी देके आप डोनेट ऐसा नहीं कर सकते जो ब्लड डोनेट होता है। ब्लड डोनेट एक ऐसा डोनेट है कि आप किसी की जान बचाने में काम आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी मां बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आइए इस कैंप में आकर अपना ब्लड डोनेट कीजिए ताकि आपके ब्लड किसी की जान बचाने में काम आ सके। घर में बैठ के सोइए मत, हो सकता है कल आपको ब्लड की जरूरत पड़ जाएगी, आप किसी के पास जाइएगा। लेकिन इस कैंप में अगर ब्लड दीजिएगा तो कल आके इस कैंप के लोगों को आके पकड़ के बोलिएगा मैंने ब्लड दिया था, मुझको ब्लड का कार्ड चाहिए, मेरे घर में तबीयत खराब है। तो आप मेरी बात सुन के इस घर से निकल के इस कैंप में आकर ब्लड डोनेट कीजिए ताकि आपके ब्लड किसी की जान बचाने में काम आ सके। जो आज हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है,
जो हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम करके हम एक दोस्त को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं उसके लिए दो चार बात कहना चाहता हूं। ये कोई नया चीज नहीं है। ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई कोई हिंदू नहीं उठाया, कोई मुसलमान ने पैदा नहीं किया। ये अंग्रेजों का बीज बोया हुआ है, जो आज भी हिंदुस्तान में ये बीज ये जल रहा है, ये आतंक पैदा हो रहा है, ये अंग्रेजों को पैदा किया हुआ है। ये कोई हिंदू का नहीं, कोई मुसलमान का नहीं। 1947 में 4 जून 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ये बंटवारे में साइन करके वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो हालत हुआ पूरी दुनिया ने देखा इसको। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी नाजायज औलाद आज भी हिंदुस्तान के अंदर में है। वो हिंदू में भी है, वो मुसलमान में भी है। दोनों कौमों के अंदर में हिंदू इंग्लिश की नाजायज औलाद पैदा है। उसकी पहचान कैसे कीजिएगा? उसकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं, उसकी पहचान एकदम आसान है। अगर कोई भी आदमी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करेगा तो आप समझ जाइएगा अंग्रेज की नाजायज औलाद यही है, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ने की कोशिश कर रहा है। यह हिंदुस्तान की दो आंख है, एक हिंदू दूसरा मुसलमान। पढ़ो लिखो, अपने अपने घर में अपने बच्चों को तरबियत दो, पढ़ो लिखो, इंसान बनो और भारत की पहचान बनो। ना हिंदू मुसलमान करने की कोई जरूरत नहीं। हम एक है तो सेफ है, हम एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। मैं काफी साल इस एरिया में गुजारा हूं, ताराचंद स्ट्रीट में। अमान भाई हमारे बहुत पुराने भाई हैं। पूछिए यहां हमारे कितने हिंदू दोस्त, कितने हिंदू दोस्त हैं यहां पर। लेकिन ये आज हिंदू मुसलमान को दरार बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा माहौल बना दिया हिंदुस्तान को, ऐसा माहौल बना दिया है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही खोदते फिरेंगे कुआं, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हीनियत रही तो, अगर यही ज़हीनियत रही तो इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। ज़हन को बदलने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान एकता को मजबूत करने की जरूरत है। अगर हिंदू मुसलमान एकता मजबूत होगा तो कोई भी नाजायज नजर हमारे ऊपर उठ नहीं सकेगी। हम बंगाल के लोग पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बंगाल में सेब है और अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे हैं, इसी को मजबूत करने की जरूरत है। मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा एक के शेर के साथ में। सरफिरे लोग हमें दुश्मन जान कहते हैं, सरफिरे लोग हमें दुश्मन जान कहते हैं। हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। तुझको खाके वतन मेरी तयम्मुर की कसम, कोई बता दीजिए सजदे की निशान कहते हैं। आपके खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं मियां कहते हैं। मेरी बेबसी को देखो, हम जिसे हमदर्द कहते हैं वो उर्दू बोलने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक हमने मुल्क के खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछते इसको वतन का दर्द कहते हैं। और दंगाइयों पर तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं, हम तुझे। तेजस्वी यादव को मालूम नहीं था, बेशक ओवर कॉन्फिडेंस में था वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को रिजल्ट मालूम था, क्योंकि मेरे पास में एक रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना रहा हूं। इलेक्शन से पहले उसने क्या कहा और आप देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट हुआ, वो समझ में आ जाएगा। चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मत पेटियां खुलेगी, 9 बजे मत गिनना शुरू होगा और 1 बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। समझ लिए? ये पूरा प्री प्लान है जो बंगाल में भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी हमारे दोस्त बताए ना, बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी चौकन्ना है, बंगाल में ये नहीं चलेगा। वहां की पुलिस बिकाऊ थी, बंगाल की पुलिस बिकाऊ नहीं है, ये याद रखेगा। एक चीज याद रखिए, छोटा मोटा एक बात कह रहा हूं,
वक्त जब आके फेर लेता है, वक्त जब आके फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ते घेर लेता है। 10 कुत्ता मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकता। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बंगाल के हीरो थे, हीरो है, हीरो रहे। हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो चुका है। मैं उनसे गुजारिश कर, हमारा ये